तो बिहार डीएलएड में जो है टोटल पोस्ट रखा गया 31,000 पोस्ट, जो कि ये लमसम रखा गया है, ठीक है। और टोटल फॉर्म जो है बिहार डीएलएड में मतलब जो टोटल फॉर्म भराया गया है ये 2 लाख स्टूडेंट जो कि इस बार फॉर्म को अप्लाई किया है। तो जिसमें 2 लाख में मतलब टोटल फॉर्म अप्लाई किया गया और 31,000 सीट है। यदि उसमें हम लोग भाग देते हैं तो 6 जो कि शेष बचता है, यानी कि एक सीट पर जो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर फाइट करने वाला है, तो एक सीट पर जो कि 6 स्टूडेंट जो कि फाइट करने वाला है। और ये ही नहीं, कुछ प्राइवेट कॉलेज होता है, कुछ सरकारी कॉलेज भी होता है, तो दोनों का जो कि यहाँ पे अलग अलग जो कि मायने रखता है। यदि सरकारी कॉलेज में सीट की संख्या की बात किया जाए, ठीक है, तो देखो सरकारी मतलब कॉलेज में सीटों की संख्या जो 31,000 में जो है टोटल 31,000 है। तो 31,000 में 9,000 सीट जो कि हमारा सरकारी कॉलेज जो कि चूज करवाएगा, और 22,000 सीट जो होगा ये हमारा प्राइवेट कॉलेज जो कि ये चूज करवाने वाला है, ठीक है। तो यानी कि सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या जब 9,000 है, तो 9,000 यानी कि टोटल स्टूडेंट, तो यानी कि सभी सोचेगा कि नहीं हमको भी जो है यहाँ पर सरकारी कॉलेज ही जो कि चूज करना है। जब सरकारी कॉलेज चूज करेगा यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना है, 2 लाख है। तो 2 लाख है और 2 लाख में यदि हम लोग 9,000 से भाग देंगे तो 22 बचता है, यानी कि एक सीट पर जो है यहाँ पर सरकारी कॉलेज के लिए एक सीट पर यानी कि 22 स्टूडेंट जो कि यहाँ पे फाइट करने वाला है, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है कि एक सीट पर जो है एक सीट पर 22 स्टूडेंट जो कि यहाँ पे आपको फाइट करने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर इसलिए फाइट करेगा क्योंकि यदि सरकारी कॉलेज में इसलिए स्टूडेंट फाइट करता है क्योंकि यहाँ पे यदि आप लोग इनकी यहाँ 22 स्टूडेंट के बीच में आते हैं, यानी कि 22 स्टूडेंट को यदि आप लोग मतलब आगे मतलब निकलते हैं 22 स्टूडेंट को, देखो मान लो किसी तरह का एक दौर हो रहा है 22 स्टूडेंट का, और जो एक नंबर में आएगा उसी का जो कि यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज जो कि मिलने वाला है। और जिसको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा उसका डीएलएड मात्र यहाँ पर कितना में होने वाला है, तो 20 से 25,000 में जो कि उसका बिल्कुल कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये कम खर्च होता है और यानी कि फाइट ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपको भी जो सरकारी कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा एक सीट पर, जो कि आपको 22 स्टूडेंट जो कि देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक सीट पर कितना स्टूडेंट है, 22 स्टूडेंट। और 22 स्टूडेंट को जब तक आप लोग जो है अथी नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपको एक सीट बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। और यदि आपको यहाँ से एक सीट ले लेते हैं तो आपका डीएलएड मात्र जो है 20 से 25,000 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। और बात कर लिया प्राइवेट कॉलेज की। देखो प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या कितना रहने वाला है, तो 22,000 जो कि प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या रहने वाला है, जिसमें टोटल फॉर्म जो यहाँ पे है 2 लाख है। और 2 लाख में 22 से भाग देंगे तो 9, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है यहाँ पे आपका होने वाला है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी समझ लीजिए कम नहीं है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में है एक सीट पर 9 स्टूडेंट है, ठीक है। एक सीट पर कितना स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये भी जो है किसी प्रकार का मायने जो है यहाँ पे भी कम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है एक सीट पर 9 स्टूडेंट है और सरकारी कॉलेज में एक सीट पर जो है 22 स्टूडेंट है। तो आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो 22 स्टूडेंट को जो कि आपको अथी करना पड़ेगा, और यदि प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 9 स्टूडेंट को पर जो कि आपको फाइट करना पड़ेगा, यानी कि एक सीट पर जो कि आपको 9 स्टूडेंट जो कि देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे यदि हम लोग प्राइवेट कॉलेज की खर्च की बात कर ले, यदि आप लोग प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पे जो आपका रुपया लगने वाला है खर्च 2 लाख रुपया तक जो कि यहाँ पर आप लोग का खर्च लगने वाला है, ठीक है। कितना रुपया लगने वाला है, तो 2 लाख रुपया तक जो कि आपको यहाँ पे लग सकता है, वही सरकारी कॉलेज में जो कि 20 से 25,000 में जो कि आप निपट जाइएगा। तो आपका ये निर्भर करता है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, सरकारी कॉलेज लेना है या प्राइवेट कॉलेज लेना है। तो प्राइवेट कॉलेज में यदि आप जाते हैं तो 2 लाख रुपया लगने वाला है, इसके लिए आपको फाइट करना है, एक सीट पर 9 स्टूडेंट जो कि फाइट करने वाला है। और यानी कि सरकारी कॉलेज यदि आप लोग चूज करते हैं तो उसमें जो कि आपको एक सीट पर यानी कि 22 स्टूडेंट जो कि वहाँ पे फाइट करने वाला है। तो आपको ये फाइट करना है कि हमको सरकारी कॉलेज पर जाना है या प्राइवेट कॉलेज पर जाना है। तो जो सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं उसको फाइट कैसे करना है, कैसे उसको मतलब जो है सिलेक्शन लेना है सरकारी कॉलेज, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत स्टूडेंट को अभी तक जो है ये पता नहीं उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले वो अपना सिलेबस को समझ लें, जो कि अभी पास देखो टाइम बहुत बचा हुआ है, यानी कि आपका एग्जाम जो कि यहाँ पे 30 मार्च को होने वाला है। तो 30 मार्च जो है आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि टाइम भी जो है आपके पास बहुत बचा हुआ है। ऐसा बात नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, लेकिन आपको तैयारी होना चाहिए। तो तैयारी के लिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर समझ लेना है, सभी पैटर्न को पहले समझना होगा। देखो जो पैटर्न को समझता है उसी का यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न क्या बनता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि इसका पैटर्न क्या है। देखो एग्जाम जो होने वाला है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का जो कि आपको समय दिया जाएगा एग्जाम में,
ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम मोड जो यहाँ पे होने वाला है आपका CBT मोड, यानी कि ऑनलाइन बेस पर एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट का ये भी कहना है कि हमें जो है यानी कि CBT यानी कि कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं आता है, तो हम लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम बताएंगे कि देखो, जिसको कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं आता है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर चलाने के लिए यहाँ पर नहीं आता है तो उसको कंप्यूटर चलाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे जो है आपको ऐसा एक माउस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस माउस में यहाँ पे जो है एक मतलब जो है जैसे कि किसी प्रकार का, जैसे कि मान लो अथी होता है, ठीक है, गोला टाइप का घूरने वाला होता है, चक्का टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप हो गया लेफ्ट साइड, इधर हो गया राइट साइड। ठीक है, इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। और ये जो होता है ये होता है चक्का टाइप का जो होगा, ये आगे पीछे घुमाने वाला रहता है। ठीक है, ये जो होता है ना आगे पीछे से घुमाने वाला है। यदि आप लोग ऊपर कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो कि ऊपर वाला आने वाला है, और नीचे कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो कि नीचे जाने वाला है। और इस साइड जो राइट वाला होता है, राइट, ये राइट जो होता है, ये राइट वाले पर यदि आप लोग क्लिक कीजिएगा तो जो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन लग रहा है कि नहीं ये सही होगा, तो उस पर जो है आपको एक ऐसा देखो सिंबल देखने को मिलेगा। इस सिंबल को जो है आपको उठा करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, ये ऑप्शन हो रहा है तो ए पर लाना है, बी है तो बी पर, सी है तो सी पर लाना है। और जहाँ पे यहाँ आया है तो इस तीर को जो यहाँ पर आपको लाना है और यहाँ पर जो है राइट वाले बटन को क्लिक कर देना। और जैसे ही राइट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में जो कि टिक लग जाएगा। और उससे भी आप लोग बाद में यदि आप मतलब पता चला कि नहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट वाला बटन को यानी कि लेफ्ट वाला बटन को जो कि क्लिक करना है। लेफ्ट वाला क्लिक कीजिएगा तो उसका जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर से जो कि आपको वही राइट वाला बटन पर यानी कि यहाँ पर आपको ये वाला जो होता है एरो, इस एरो को बी वाले ऑप्शन पर ले आना है और यहाँ पर फिर से राइट वाला बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि वहाँ सब काम जो कि आपका यहाँ पे जो है माउस ही कर देता है। ठीक है, लैपटॉप चलाने का बिल्कुल भी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात जो कि आपका क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर बात कर ले कि क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा यानी कि MCQ टाइप का क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद पेपर लैंग्वेज जो होने वाला है, पेपर लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप का जो कि आपका पेपर वहाँ पर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो टोटल क्वेश्चन जो कि 120 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल जो कि इसमें आपका जीरो होने वाला है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए जो आपको नेगेटिव मार्किंग से जो है यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको सारी बातें जो कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये बनता है कि हमारा मतलब जो सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है। देखो, सब्जेक्ट के लिए आप जैसे बिहार डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न 2024 का, ठीक है, देखो सब्जेक्ट की तो जनरल हिंदी या उर्दू जो आप एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। या तो हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन जो रहने वाला है 25 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि वो भी 25 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैथ जिसको हम लोग गणित बोलते हैं। ठीक है, तो मैथ से जो कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, वो भी 25 नंबर का ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद साइंस यानी कि विज्ञान का। ठीक है, तो विज्ञान का टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पर रहने वाला है 20 क्वेश्चन जो कि आपका विज्ञान का रहने वाला है, जो कि वो भी 20 नंबर का ही रहने वाला है। उसके बाद सोशल साइंस जिसको हम लोग सोशल स्टडीज बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, यहाँ से जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, वो भी 20 मार्क्स का ही रहने वाला है। और उसके बाद जनरल इंग्लिश का भी कुछ सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जनरल इंग्लिश से जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये भी 20 नंबर का ही होता है। उसके बाद लॉजिकल जैसे कि रीजनिंग होता है। ठीक है, तो रीजनिंग से जो है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार डीएलएड में यानी कि रीजनिंग से जो है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी 10 नंबर का मिलता है। यानी कि टोटल ग्रैंड यानी कि टोटल मतलब क्वेश्चन की बात किया जाए तो 120 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि 120 मार्क्स का आपका एग्जाम भी होता है। तो यहाँ पे जो है आपका यानी कि इस टाइप से जो कि बिहार डीएलएड का जो कि यहाँ पे सिलेबस होता है। ठीक है, डीएलएड का जो कि यहाँ पे क्या होता है, सिलेबस होता है। तो यहाँ पर जो आपको अपना मन से जो कि यहाँ पर चूज किया जाता है कि हमको हिंदी लेना है या उर्दू लेना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेना होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आपको हम बात कर ले फिर से, तो आपको जो है इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर जैसे कि साइंस हो गया। ठीक है, साइंस हो गया, एक हिंदी हो गया। ठीक है, साइंस हो गया, एक हिंदी हो गया, एक सोशल साइंस हो गया। इनकी 3 सब्जेक्ट का जो कि यहाँ पे आपको लोग जो है फ्री में बिल्कुल तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, इस चैनल पर जो कि बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाया जा रहा है। तो जिसके लिए आप टाइम नहीं जानते तो इसका जो कि टाइम होता है, इससे पहले आपको क्या करना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाइएगा वहाँ पे जो है आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जा कर के जो है आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम से जैसे ही जुड़ जाइएगा आपका यानी कि सारे हर एक अपडेट जो कि वहाँ पर आपको समय पर दिया जाता है। तो अब बात रह गया कि हमारा एग्ज़ाम जो है ये कब तक हो जाएगा। चलिए उससे पहले एक डाउट और भी बनता है कि देखो इस बार का जो है जैसे कि बात कर लें कि कैटेगरी वाइज यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का नहीं डिलेड रिजल्ट 2024 का बेस्ट मतलब ये क्या रह सकता है। तो इसके बारे में यदि हम बात कर लें कि आपका कट ऑफ जो कि इस बार क्या रह सकता है, देखो ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, फिर से बता रहे हैं यहाँ पे जो है कहने का मतलब जो है गवर्नमेंट हो गया और प्राइवेट हो गया, दोनों का सेम कट ऑफ जो कि हम मतलब मिनिमम मतलब लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया और प्राइवेट यानी कि हमको किसी न किसी कॉलेज में आना है, नहीं तो गवर्नमेंट में भी आना है और प्राइवेट में भी आना है। और हम बाद में आपको ये भी बता देंगे कि यदि आप ओनली गवर्नमेंट में आना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर जो कि वहाँ पर लाना होगा। तो सबसे पहले हम जो है मिनिमम दोनों के लिए बात करते हैं। तो दोनों के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो जनरल के लिए जनरल का कट ऑफ जो कि इस बार रहने वाला 75 से 80 मार्क्स जो कि आपका रहने वाला है किसके जनरल के लिए। ओबीसी का जो रहने वाला है ओबीसी का कि 70 से 75 रहने वाला है, एससी का लिए 60 से 65 मार्क्स जो कि रहने वाला है, एसटी के लिए 60 से 65 मार्क्स रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 75 मार्क्स जो कि ये हमारा रहने वाला है ईडब्ल्यूएस के लिए। और पीडब्ल्यूडी जो आता है पीडब्ल्यूडी के लिए जैसे कि 50 से 55 मार्क्स जो कि उसको भी लाना होगा। तो अब बात रह गया कि यदि हम लोग ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब कट ऑफ जो कि क्या रहने वाला है, ठीक है। ओनली यदि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको यानी कि ध्यान फिर से हम बता दें कि 90 प्लस जो कि आपको लाना होगा, ठीक है। 90 यदि आप ले आते हैं तो आपको बिल्कुल जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जो कि मिल जाएगा। टोटल एग्जाम जो कि 120 मार्क्स का होगा तो 120 में जो कि आप लोग नंबर 100 मतलब 90 नंबर जो कि आप ले आएंगे और जो कि वही आसान से ही ले आएंगे। तो यहाँ पे जो आपको 90 नंबर यदि आप ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो कि बिल्कुल मिलने वाला है और यहाँ से आप लोग 20 से 25 हज़ार में जो कि डीलर को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे ये बन गया। तो अब बात रह गया कि आपका यानी कि टाइम जो कि कितना बचा हुआ है बिहार डीलर के लिए, कितना टाइम और बचा हुआ एग्जाम के लिए। देखो आपका एग्जाम जो है ना बिहार डीलर का एग्जाम की हम थोड़ा यहाँ पर चर्चा कर ले तो बिहार डीलर का एग्जाम जो है यानी कि 30 मार्च को, देखो ये 30 मार्च कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, ये भी चेंज हो सकता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। जैसा कि इससे पहले हम बात कर लेते आपका एग्ज़ाम जो कि 6 मार्च को ही होने वाला था, लेकिन ये एग्ज़ाम को किसी न किसी टाइप से जो कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अब जो है इसका एग्ज़ाम फिर से मतलब नॉर्मल नया नोटिस जो ये जारी करके मतलब ये भी तो ऑफिशियल नहीं है, फिर से हम बात करें ये भी कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जो न्यूज़ हिंदुस्तान का एक न्यूज़ होता है अखबार, उसी के माध्यम से जो कि हमें ये हिंदुस्तान के अखबार का माध्यम से ये पता चला है कि यानी कि बिहार डील का एग्ज़ाम जो ये 30 मार्च को होने वाला है, ठीक है। ये भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है। ये 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस पर, ठीक है। तो ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ना आपका एग्ज़ाम जो बिल्कुल जो कि 30 मार्च को ही होने वाला है। और यदि 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो समय जो कि आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। सरकारी कॉलेज के लिए आपको 90 प्लस नंबर भी लाना पड़ेगा, तो कैसे लाइएगा तो आप पर निर्भर करता है। इसके लिए आप जो दिन रात एक कर दीजिए तभी जा के जो आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो और यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, वो भी हम फिर से रिप्लाई देंगे। जैसा कि आप लोग ये पूछते थे कि कितना फॉर्म जो कि भराया गया है तो वो रिप्लाई हम जो कि इस वीडियो में दे दिए हैं। और यदि आपका किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से फिर बताइएगा, तो उसको हम फिर से अगले वीडियो में उसको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।